हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, गुड इवनिंग, व्हाट एवर यू लाइक इट। आपका इस अलजेब्रिक सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। अब तक इस सेशन हमने 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इन 12 लेक्चरों में हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डील किए, डिस्कस किए, उनमें वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको आपको डिस्कस कराए। आइए आज हम इस लेक्चर में उसी आइडेंटिटी पर बेस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। उस पर और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए आज उनको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि x की पावर 5/3 फर्स्ट क्वेश्चन और 3/x की पावर 5 इजिकल टू आपको 1 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 15। सेकेंड क्वेश्चन x की पावर 15 प्लस के 27 आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 15 प्लस के 54। आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 45 नहीं, केवल आपको पूछा गया x की पावर 15 प्लस के 50। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको इस पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछली लेक्चरों में आपको डिस्कस कराए हैं। आप जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं एक बार फोर्सफुली कहना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। अन्यथा आप इस कॉन्सेप्ट को समझने में दुविधा हो सकती है आपको। ऑलराइट, तो प्लीज़ आप मैंने एसएससी नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, आप उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। अन्यथा आप इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि आप ये किसका फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है, इस फैक्टर किसका, इसको देखकर ही आवाज़ हो जाना चाहिए तुम्हारा ये है तुम्हारा। इसका पहले तो मैं एलसीएम लूँगा, ये एलसीएम लूँगा तो कितना मिलेगा आपका, एलसीएम मिलेगा 3x की पावर 5, जिसे मैं कह सकता हूँ x की पावर 10 और यहाँ पे कह सकता हूँ 9 इजिकल टू 1। इसे फर्दर कह सकता हूँ x की पावर 10 प्लस 9 इजिकल टू 3x 5। इसे फर्दर कह सकता हूँ x की पावर 10 प्लस 3 का उसका थोड़ा सा अच्छा वे में लिखा जाए तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 उसका स्क्वायर, फिर इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 3x की पावर 5 इजिकल टू 0। तो ये टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका फैक्टर होता है, ये तुम्हारा होता है। अब यहाँ पे ए और बी कौन कौन ट्रीट हुआ है, x की पावर 5 ए की तरह ट्रीट हुआ है और 3 तुम्हारा बी की तरह ट्रीट हुआ है, तो तुम्हारा इसे कह सकते हैं x की पावर 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये इसके फैक्टर है। जिसे हम कह सकते हैं x की पावर 5 प्लस 3 और फर्दर कह सकते हैं x की पावर 10 प्लस 9 माइनस के 3x की पावर 4। ऑलराइट, ये आपको ये दे रखा है, ये कितना है तुम्हारा, ये रिजल्ट 0 है, तो ये पूरे रिजल्ट को ही 0 कर देगा। तो आप कह सकते हैं x की पावर 15 प्लस के 27 इक्वल टू 0। आपको ये फाइंड आउट हो गया। इसी से सारे जितने भी आपको क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं वो सारे इसी से इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सबसे पहले इसका आंसर कितना होगा तुम्हारा 0 होगा। x की पावर 15 का मान और आंसर कितना होगा माइनस के 27। अब यहाँ से देख सकते हैं तो इसका माइनस का कितना हो जाएगा 27, इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये x की पावर 15 का माइनस 27 और ये प्लस के 27 प्लस के 54 है, माइनस के 27 प्लस के 54, रिजल्ट कितना देने वाला 27। इसी तरीके से यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस के 23। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर सकती हैं। इस पर मैंने लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर आपको कराएं, तो इन क्वेश्चनों का आप इग्नोर ना करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारे अलजेब्रा के। इस टाइम पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हम डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हम कराते हैं। x की पावर a दे रखा है अपॉन 2 दे रखा है और आपको दे रखा है 2/x की पावर a इजिकल टू 1 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 3a प्लस के x की पावर 3a प्लस 8 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 3a प्लस के 16। आपको थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट करना है x की पावर 3a
आपको इस तरीके के क्वेश्चन को जज करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को करने में, मैं तो आशा यही करता हूँ इन क्वेश्चनों को करने आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, अब तक x की पावर जो भी थी वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे कांस्टेंट ए टर्म दे रखा है जिसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ए टर्म दे रखा है, तब इसको भी किस तरीके से कर पाएंगे, आपको केवल इतना देख कर ही आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसका फैक्टर है। ये a/b के फॉर्मेट में दे रखे और कुछ भी वैल्यू दे रखी है, आपको बस यही दिमाग लगाना है, यही आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए बात कि ये किसका फैक्टर हो सकता है। ऑलराइट, आई थिंक आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तो चलिए और किस तरीके से आगे मैं सॉल्व करता हूँ। आप जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा तुम्हारा 2x⁴a और तुम्हारा ये ऊपर कितना हो जाएगा x⁴2a। ऑलराइट, क्योंकि आप 2 से आप 2xa को काट दो तो क्या रिमेन रहेगा xa, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई xa इंटू xa, बेस से होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। फिर तुम्हारा क्या बनेगा 2 का स्क्वायर इजिकल टू 1। फिर इसका इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आप कितना लिख सकते हैं x⁴2a प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2xa इजिकल टू 0। आप इतने टर्म से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किसका फैक्टर हो सकता है। ऑलराइट, आप ऐसे फिर फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपके दिमाग होना चाहिए इसका फैक्टर हो सकता है, जो कितना हुआ x⁴a प्लस के 2 x⁴2a प्लस के 4 माइनस 2xa। ये वैल्यू आपको दे रखी है जो आपने फाइंड आउट कर रखी है, जो कितनी वैल्यू है 0, तो ये पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो x⁴3a प्लस के 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। तो फर्स्ट का आंसर कितना होगा तुम्हारा 0 होगा। सेकंड का आंसर कितना होगा आप विद इन सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आंसर होगा तुम्हारा x⁴3a की वैल्यू कितनी होगी -8 प्लस 16 कितना हो जाएगा +8। इसी तरीके से आप इसका आंसर कितना कह सकते हैं -8। ये सारे आंसर आपने इजीली फाइंड आउट कर सके। चलिए एक और पैटर्न इस पर किस तरीके से बन सकता है, a/b b/a ये किसका फैक्टर होता है, और ये फॉर्मूला मेन होता है a⁴ प्लस b⁴, उस पर और किस तरीके से नया फॉर्मेट दे रखा हो सकता है, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। सारा जो रिजल्ट लेके हम आएंगे a² b² माइनस a भी में ही आएगा, लेकिन उसका फॉर्मेट कुछ अलग तरीके से लिखा होगा। चलिए इसे न्यू पैटर्न कह सकते हैं, इसी आइडेंटिटी पर लोग किस तरीके से है उसको हम कह सकते हैं कि उसको हम कह सकते हैं कि आपका कुछ इस तरीके से दे रखा होगा पैटर्न x/2 प्लस, बेसिकली मैं पहला स्ट्रक्चर यही फाइंड आउट आपको देना चाहूँगा 1/x प्लस 1/y इजिकल टू 3/x प्लस y। इस तरीके से आपको फॉर्मेट देना चाहेंगे और आपको फाइंड आउट करना है x³ प्लस के y³ इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, और आपको सेकंड फाइंड आउट करना है, यही आपको पहला केस फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मेट भी आपको जो दे रखा है ये भी प्रीवियस जैसा सिमिलर पैटर्न है तुम्हारा, जिस तरीके से वहाँ पे x/2 2/x था इजिकल टू 1 था, उसी का ये सिमिलर पैटर्न है, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे a/b b/a, यहाँ पे 1/b इक्वल टू 3/a प्लस b दे रखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं। देखो मैं आपको जज करके बताता हूँ, आपको वेरीफाई करके बताता हूँ किस तरीके से। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा xy, एलसीएम xy ले लिया आपने, ऊपर कितना हो जाएगा y, x प्लस y कह सकते हैं ऊपर भी, अपॉन 3/x प्लस y। ऑलराइट, अच्छा फिर फर्दर आप कितना कहेंगे, आप इसका फिर आप मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, जो कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू 3xy। ऑलराइट, फिर आप इसको जब ओपन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है x² प्लस के y² प्लस के 2xy इजिकल टू 3xy। जैसे आप फर्दर सॉल्यूशन करेंगे, आप इस राइट हैंड साइड को आप इधर ले जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है x² प्लस y² माइनस xy। आप इसको देख कर तुरंत आपके दिमाग में इस बात का स्ट्राइक करना चाहिए, सारा फॉर्मेट जो पिछले जितने हमने वेरियस क्वेश्चन किए हैं वही फॉर्मेट आपको प्राप्त हो गया, a² प्लस b² माइनस ab, आप कह सकते हैं x² प्लस y² माइनस xy। ये किसका फैक्टर होता है, आप इसको जो दे रखा है आप उसी का फैक्टर होता है। तो
तो आप इसे कह सकते हैं ईजिली, इसका हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कहें बोलें या ए प्लस बी क्यू बोलें, बहुत सेम है। आप इसको कह सकते हैं एक्स प्लस वाई और आगे फर्दर कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये वैल्यू आपकी कितनी है, 0 है। तो इस तरीके से पूरे रिजल्ट कितना कर लेगी, तो 0 कर देगी। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना कह सकते हैं, 0। बस कुछ नहीं, यहाँ पे जितने भी हम ये देख रहे हैं एक्स अपन वाई, यहाँ पे ये ए और एक्स अपन वाई और एक्स 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन वाई प्लस इजिकल टू 3 अपन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर वाई की जगह पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जितना भी हम डिस्कस करेंगे यही पैटर्न बार बार आपको देखने को मिलेगा। कुछ नहीं है, या तो एक्स की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप कर देंगे या वाई की जगह पे वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप कर देंगे, जिस तरीके से आप पिछले क्वेश्चनों को देख चुके हैं। कभी कभार देखा था तुमने वाई की जगह पर 1 पुटअप किया था तो आप एक्स क्यू प्लस 1 क्यू पूछ लिया था। अब यहाँ पे एक्स वाई पैटर्न रखे गए तो आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछ लिया। इसी तरीके से आप इसी पैटर्न पे, ये फिक्स पैटर्न है तुम्हारा, इसी पैटर्न में हम देखो कितने वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है कि आपको दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस के 1/2 इजिकल टू दे रखा है 3 अपॉन एक्स प्लस 2। ऑलराइट, और आपको पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस ए इजिकल टू क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है आपको एक्स क्यू इजिकल टू क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एक्स क्यू प्लस 16 इजिकल टू क्या होगा। तो आपको इस तरह पैटर्न को देखकर कभी डरना नहीं है। जो मैंने पिछला जो आपको क्वेश्चन बताया है सारा कुछ उसी तरीके से किया जा सकता है जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन को किया है। ऑलराइट, आई थिंक आपको कोई इशू नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप जब ही सॉल्व कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दुविधा हो सकती है। एकदम फ्रेश स्टूडेंट के ये समझ में नहीं आ सकते। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को करने में दिक्कत पा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं इजीली विद इन सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप इन क्वेश्चनों को जब आप अगर इसका लॉजिक, इसका मेथड, इसके कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो इन क्वेश्चनों को करने में आपको चंद मिनट, चंद सेकंड लगने वाले हैं। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। किस तरीके से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2x आएगा, ये कितना आएगा तुम्हारा x प्लस 2 आएगा ऊपर, ये कितना आएगा तुम्हारा 3 अपॉन एक्स प्लस 2। ऑलराइट, ये तो आप सॉल्यूशन ना करें, आप इसको देखते ही ये दिमाग लगाना है ये तुम्हारा क्या होता है मुझे पता चल गया। ये इस तरीके से डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, अगर आप सीख चुके हैं तो इसे डायरेक्ट लिखना चाहें, मुझे ये प्राप्त होने वाला है x की पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x। मुझे पक्का पता है कि ये सारा सॉल्यूशन करके इतना होने वाला। आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये आवाज़ सारे होने लगेंगे। देखिए हम इसको फर्दर करेंगे तो कितना आएगा आपको, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x। ऑलराइट, नो इशू। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर तुम्हारा होगा एक्स स्क्वायर होगा तुम्हारा यहाँ पर। ऑलराइट, अच्छा जो हम बता रहे थे आपको विद इन सेकंड में किस तरीके से कर सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर होगा। ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी, तो कितना हो सकता है 4x इक्वल टू 6x। आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो आप इस रिजल्ट को देख के कह सकते हैं ये किसका फैक्टर होता है, ये किसका पैटर्न यानी किसका ये फॉर्मेट होता है, ये किसका फैक्ट्री बोले तो जा बैठ रहे, किसका फैक्टर होता है। तो आप तुरंत दिमाग लगाएं इस x और इस 2 को देख के एक्स क्यू प्लस 2 क्यू रखा गया होगा, या आप इसी पैटर्न को देख के कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी। ऑलराइट, तो आप इजीली कह सकते हैं। अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये 0 तो पूरे रिजल्ट को 0 कर देगा। तो ये सीधा आंसर कितना 0, इसका आंसर कितना 8, इसका आंसर कितना +8। तो आप इन तरीके के क्वेश्चनों में कतई करने में डरे ना। ये सारे लॉजिक जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया ये सारे क्वेश्चन उसी जैसे हैं। एक दो क्वेश्चन आपको इसी तरीके के और कराते हैं। आपको दे रखा है, मान लीजिए x अपॉन 7 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 7 इजिकल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 7। और आपको पूछ रखा है केवल एक क्वेश्चन इस पर हम पूछने वाले हैं इस टाइम पे। आप सारे क्वेश्चन जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। मैंने आपको
कुछ इस तरीके से आपको लॉजिक आपको एकदम क्लियरिफाई कर दिया है आपको। इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूँ। देखो इस x को इस 7 को देख कर आप इसी से जज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आप वो पहचान पा रहे हैं तो आप इसी से जज कर सकते हैं कि जरूर रहा होगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या कह सकते हैं 7x इक्वल टू कितना मिलने आपको 0 मिलने वाला है। ये किसका फॉर्मेट देख रहे हैं आप, ये जरूर होगा तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 7q का। तो एक्स क्यूब प्लस 7q का होगा तो ये जो 0 है, तो ये जब उस फैक्टर में जाके अपना जो वैल्यू है वो 0 रखेगा तो पूरे रिजल्ट को 0 पर देगा। तो आप कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 7q इक्वल टू कितना 0। एक्स क्यूब इक्वल टू कितना कह सकते हैं माइनस के 7q 343। ऑल राइट, तो आप इन क्वेश्चनों को करने में कतई डरे ना। ऐसे क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में, चाहे किरण हो चाहे कोई सी भी बुक हो अपनी प्रीवियस सेट की, उन बुक्स में इस तरीके के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। कुछ दिनों में हम अपने टेलीग्राम को एक्टिव करने वाले हैं, जिस पर आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको PDF फॉर्मेट आपको हम डिलीवर कर दिया करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने सर जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं आप उनको रिवाइज करें और आने वाले लेक्चर में आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।